नमस्कार दोस्तों, पीएचडी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर भी हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपके हड्डियों के बारे में। अगर ये 5 गलतियां आप करते हो तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। देखो, हड्डियों की प्रॉब्लम आजकल काफी लोगों को है, जैसे कि ज्वाइंट पेन्स होना, हड्डियों में दर्द होना या हड्डियों में जकड़न होना। तो ये सारे कंप्लेंट्स आपको भी है, तो आपकी भी हड्डियां कमजोर हो रही है। तो आज के वीडियो में ये जानते हैं कि ये 5 जो गलतियां है वो अगर आप करते हो तो उसके कारण आपकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती है। सबसे पहला जो कारण है वो है कैल्शियम की कमी। मतलब अगर आपके डाइट में आप कैल्शियम सही से नहीं लेते हो तो डेफिनेटली आपके बोन्स में जो है वो कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम जो है हमारे बोन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब कैल्शियम बहुत ही नेसेसरी है हमारे बोन्स को बनाने के लिए। तो अगर आपके डाइट में आप बराबर से कैल्शियम नहीं लेते तो क्या करती है, बॉडी को जब भी जरूरत होती है कैल्शियम की वो बोन से निकालती है। तो आपकी फिर हड्डियां जो है वो कमजोर होने लग जाती है, बहुत ही खोखली होने लग जाती है। तो इसीलिए आपको रेगुलरली आपके डाइट में कैल्शियम लेना काफी ज्यादा आवश्यक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हम तो रेगुलरली मिल्क पीते हैं या दूध लेते हैं तो उससे तो हमें कैल्शियम मिल जाता है, बट कैल्शियम ये बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, या जितना चाहिए कैल्शियम उतना हमें मिल्क से नहीं मिलता। और इनफैक्ट काफी लोगों को मिल्क से एलर्जी भी होती है, स्पेशली लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है वो काफी लोगों के बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और उसकी वजह से क्या होता है, मिल्क में जो कैल्शियम है वो नहीं मिलता। इसके लिए आपको अधिकतर कैल्शियम रिच फूड्स लेने जरूरी है। फूड्स जैसे कि आप अंडे खा सकते हो, फिर जो सेसमी सीड्स है मतलब तिल है वो आप 2 से 3 चम्मच रेगुलरली ले सकते हो। उसके अलावा पालक, फिर मोरिंगा, ऐसी सब चीजें जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो आप ऐसी चीजें रेगुलरली आपके डाइट में जरूर इंक्लूड करिए ताकि रोजाना कैल्शियम आपके बॉडी को मिले। फिर दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती है वो है विटामिन D3, K2 एंड मैग्नीशियम की कमी। अगर आपको ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपको बोन लॉस या कैल्शियम लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो क्या होता है, कैल्शियम आपको खाने से आपके शरीर में चला जाएगा, वो कैल्शियम आपके पेट में चला जाता है, फिर वो पेट में जो गया हुआ कैल्शियम है वो आपके ब्लड तक जाना चाहिए और ब्लड का कैल्शियम आपके बोन्स तक जाना चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है उसके लिए बाकी भी विटामिन जरूरी है। खाने पीने से जो कैल्शियम मिला है उसको ब्लड में लेके जाने का काम जो है वो विटामिन D करता है, और जो ब्लड में से जो कैल्शियम है वो आपके बोन्स तक लेके जाने का काम जो है वो करता है विटामिन K2। इसके लिए आपको रेगुलरली ऐसी चीजें जरूर लेनी चाहिए जिसमें विटामिन D एंड K2 है, और उसी के साथ आपको मैग्नीशियम ये वाला मिनरल लेना भी जरूरी है। देखो, विटामिन D का जो काम है वो सही से चलने के लिए आपको मैग्नीशियम की भी जरूरत है। मतलब विटामिन D को एक्टिवेट करने के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है। ये सारे विटामिन जो है वो इंटरलिंक्ड है। तो कैल्शियम के साथ विटामिन D3, K2 एंड मैग्नीशियम ये लेना काफी ज्यादा आवश्यक है। विटामिन D3 जो है वो ज्यादातर आपको सनलाइट से मिलता है, तो इसके लिए रेगुलरली 20 मिनट सनलाइट लेना आपको आवश्यक है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। काफी बार विटामिन D3 जो है वो विटामिन K2 के साथ ही आता है, तो आप अगर सप्लीमेंट्स लेते हो तो हमेशा देखिए कि विटामिन D3 एंड K2 ये साथ में ही हो। विटामिन K2 जो है वो कौन से फूड्स में रहता है, तो ज्यादातर ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स में रहता है, जैसे कि एग्स, चिकन। फिर उसके अलावा कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज भी है जैसे कि चीज है या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर थोड़ा बहुत विटामिन K2 रहता है। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है लेना तो आप डेफिनेटली उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हो। और जो मैग्नीशियम है वो है डार्क चॉकलेट, फिर पालक, फिर कुछ नट्स एंड सीड्स है उसके अंदर ये अवेलेबल होता है। अगेन, अगर ये सारी चीजें लेना पॉसिबल नहीं होता है तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। तो कैल्शियम के साथ ये सारी चीजें भी लेना जरूरी है। और अगर आप सिर्फ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हो और ये 3 न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करते हो तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम क्या होगा, आपके पेट में तो जा रहा है बट आपके बोन्स तक नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी आपको हमेशा ये 3 सप्लीमेंट्स के साथ ही लेना है। फिर तीसरी जो मिस्टेक है वो है एक्सेस अमाउंट में कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना। दिन में 2 से 3 बार कॉफी लेते हो और वो भी ज्यादा मात्रा में, या फिर आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो भी सोडा है या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो चीजें लेते हो, तो इसके कारण क्या होता है, आपके शरीर में जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन वाली जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्पेशली कॉफी जिसके अंदर कैफीन होता है वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। इसके लिए आपके बोन्स में कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। अगर आप थोड़ी मात्रा में कॉफी लेते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती, बट ये होता है जब आप एक्सेस अमाउंट में कॉफी लेते हो तब। और उसी के साथ जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत ज्यादा या फ्रीक्वेंटली लेते हो तो ये आपके बोन्स में से जो कैल्शियम है उसको भी कम करता है।
मतलब सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से आपको बोन लॉस हो सकता है, आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो सकती है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड नाम का एक केमिकल होता है और उसकी वजह से आपको जो है कैल्शियम लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादा मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक्स या एक्सेस कॉफी नहीं लेनी। फिर चौथी जो मिस्टेक है वो है, आप अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ऐसी चीजें लेते हो तो उसकी वजह से भी आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। जब आप शुगर या प्रोसेस फूड ज्यादा लेते हो तो उससे क्या होता है, शरीर में सूजन आती है, आपके बोन्स में, आपके जो भी मसल्स है उसमें जकड़न आती है, और ये सब चीजें जब होती है तभी भी कैल्शियम आपके बोन्स में अब्सॉर्ब नहीं होता। और जब बॉडी में सूजन रहती है तब बॉडी क्या करती है, बोन्स में से कैल्शियम भी निकालती है और फिर आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। इसीलिए आपको ज्यादा मात्रा में प्रोसेस फूड्स लेना या शुगर लेना आपको बंद कर देना चाहिए। फिर पांचवी जो मिस्टेक है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आप एक ही जगह पे बहुत ज्यादा समय बैठे रहते हो, आप कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये जो कारण है, इसकी वजह से भी हड्डियां कमजोर होती है, इसकी वजह से जॉइंट्स जो है उसमें स्टिफनेस आता है और आपको बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप वेट्स उठाते हो, जिम में जाते हो, तो उसमें होता है बोन डेंसिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती है, आपके बोन्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। और आप एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी है, तो आपके बोन्स कमजोर होने लग जाते हैं। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखो, आप किसी न किसी फॉर्म का एक्सरसाइज जरूर करिए। बट अगर आपको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ऑलरेडी बोन्स की दिक्कत है, तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आप आपके डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए। बट ये जो प्रिवेंशन का काम है, मतलब आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, आपकी हड्डियां कमजोर ना हो, ऐसा अगर आपको लगता है तो फिर आप अभी से रेगुलरली एक्सरसाइज, स्पेशली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो करना स्टार्ट करिए। सो इतनी सारी जो मिस्टेक्स हैं, अगर आप भी ऐसी मिस्टेक्स करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की बोन्स या जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके लिए क्या करना है मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।